ओके सो ओवर ईयर, ठीक है। लास्ट टाइम हमने फिजिकल क्वांटिटी ऐसा यूनिट का वगैरह ये सब बेसिक चीज़ें देखी है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द सेम थिंग, ठीक है। सो लुक हियर नाउ, सो ओवर ईयर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ठीक है एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज वी आर गोइंग टू चेक सम बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है, जो हम लोगों ने मे भी लास्ट टाइम लिखे थे, मे भी नहीं लिखे थे। एंड आज हम लोग यहाँ से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस चेक समथिंग कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड विल बी कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एंड अगर कोई भी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखा रहेगा तो यू कैन राइट डाउन दिस डेफिनेशन। ये लिखा था लास्ट टाइम? नहीं लिखा था? लिख लेना एवरीवन। नहीं लिखा रहेगा तो लिख लो, ठीक है। लिखा है तो मत लिखना, आई थिंक सो नहीं लिखा है, करेक्ट है। सो anything the quantities which can be measured by an instrument is called as a physical quantity, ठीक है, okay। and today we are going to proceed with this part. Anything that can be measured will be termed as a physical quantity, okay। उसके बाद अगर मैं बेसिक से फिजिकल क्वांटिटी देख लूँ तो हम लोग के पास कौन से थे? मीटर, व्हाट वर द यूनिट्स ऑफ मीटर, क्या क्या यूनिट्स थे मीटर के लेंथ के? मीटर। द सेकेंड वन वॉज सेंटीमीटर, फुट, ओके, यार्ड्स, यहाँ पे ये सब आपके नॉर्मल क्वांटिटीज हो जाएंगे, किलोमीटर पक्का, ठीक है। ये आपके हो गए बेसिक यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड हम लोगों ने कौन सा क्वांटिटी देखा था यहाँ पे? मास, ठीक है। मास की यूनिट्स क्या क्या थे? केजी, ठीक है, केजी, ग्राम, पाउंड्स, पक्का, पाउंड्स एंड सो ऑन, पक्का। नेक्स्ट क्या था यहाँ पे? टाइम का एक यूनिट हम लोगों ने देखा था, कौन सा था? सेकेंड्स। वैसे तो मिनट्स भी हो सकता है, ठीक है, वैसे तो आवर्स हो सकता है, ठीक है। कैन आई से डे इज ऑल्सो यूनिट फॉर टाइम, पक्का, ठीक है। इफ आई चेक कैन आई से ईयर भी तो एक टाइम हो सकता है ना, करेक्ट है, ओके, ठीक है। दिस वर द यूनिट्स ऑफ टाइम, ठीक है। हम लोगों ने बेसिक से यहाँ पे यूनिट्स देखे थे, ठीक है। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं बाय द वे? 3600 सेकंड्स कितने होते हैं? 3600 ना 1 आवर में, ठीक है। मतलब मेरे वॉच में उतना ही है, ठीक है। आई होप आपके वॉच में भी सेम ही रहेगा, ठीक है। 60 है किसी के इसमें? नहीं है ना, ठीक है, ओके। सो 1 आवर विल कंसिस्ट ऑफ 3600 सेकेंड्स। एक दिन में कितने फिर सेकेंड्स होते हैं? 86,400, ओके, गुड। अगर ये याद नहीं भी रहेगा डोंट वरी, ठीक है, कुछ ऐसा यूज़ का नहीं है, बट वी आर गोइंग टू चेक इट लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। So the physical quantity may be divided into 2 parts. For example, whenever I write down length is equal to 3 kg, ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग है, ठीक है। लेंथ विल बी 3 मीटर। So length over here will be equal to 3 meter, पक्का। So whenever I write down length will be equal to 3 meter, can I divide the physical quantity into 2 parts? कौन सा वो दो पार्ट कौन से? एक तो हो जाएगा मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू एंड कैन आई से सेकंड पार्ट विल बी द यूनिट, एक्सेलेंट, ठीक है। एक पार्ट हो जाएगा मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड पार्ट विल बी द यूनिट, पक्का, ओके। अब एक इंटरेस्टिंग थिंग है, मुझे बताना 3 मीटर इन सेंटीमीटर्स विल बी क्या? 300 सेंटीमीटर, पक्का, ओके। 300, मुझे बताओ मीटर बड़ा यूनिट है या सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है? मीटर, एक्सेलेंट। सेंटीमीटर छोटा यूनिट हो गया ना। इफ आई कन्वर्ट इट इन मिलीमीटर्स इट विल बी 3000 मिलीमीटर। देखना अभी ये ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इफ आई कन्वर्ट इट इन माइक्रोमीटर्स, माइक्रोमीटर इज एडिशनल 10⁻³ सो कैन आई राइट दिस एज 3 फॉलोड बाय हाउ मेनी जीरोस? 6 माइक्रोमीटर, पक्का। सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस थिंग। मुझे बताना यहाँ पे यूनिट पे ध्यान दो। वी आर कन्वर्टिंग द यूनिट फ्रॉम मीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर, पक्का। उसके आगे नैनो आएगा, पीको आएगा, फेमटो आएगा, बहुत सारी चीजें आती है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज टेल मी वन सिंपल थिंग, यहाँ पे जो यूनिट है, यूनिट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। बट द न्यूमेरिकल वैल्यू इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। पहले 3 था, 30 हो गया, 300 हो गया, 3000, 3 × 10⁶ वगैरह सो ऑन। कैन आई सिंपली से दैट द न्यूमेरिक, अभी फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही रहेगा, can I say that numerical value is inversely proportional to its unit? जितना बड़ा यूनिट रहेगा उतना छोटा रहेगा मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। यू मे कॉपी डाउन दिस थिंग,
मैंने अगर यहाँ पे एकदम बेसिक से अगर क्वांटिटीज ले लिए तो पहले 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग ने ये लास्ट टाइम भी देखे थे। व्हाट एवर द 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फटाफट बता देना कौन से 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज? लेंथ, मास एंड टाइम। These are not the only 3 quantities, okay? There are 7 quantities which are fundamental, but basically if I consider the initial 3 quantities, कौन से यहाँ पे? Length, mass and time। उसमें से अगर मैं यहाँ पे if I consider a simple thing, ठीक है, if I consider a simple thing कि अगर यहाँ पे मैं लेंथ को मीटर में रखूँ, मास को किलोग्राम, ये आपने लास्ट टाइम शायद से लिखा है, ठीक है, एंड टाइम को सेकेंड्स, तो इसका यूनिट क्या होने वाला है? MKS, ओके। सिमिलरली if I keep the length in centimeter, mass in gram and the time in second, so what will be the unit? CGS, that is centimeter gram second, and the last one will be the FPS, okay, foot pound and second, ठीक है, जो ब्रिटिश सिस्टम होता है, ठीक है। ये आपने शायद से लिखा है लास्ट टाइम, किसी ने नहीं लिखा है ऐसा कोई है? नहीं, ठीक है, ओके। शैल वी प्रोसीड? अब यहाँ पे देखते हैं, ओके। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कितने तरीके के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं? वैसे तो 3 होते हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। नाउ व्हाट आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज? इसको थोड़े टाइम के लिए साइड में रख लेना, हम लोग आगे देखते जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो सबसे पहला होता है मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद इफ आई कंसिडर द डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या रहेंगे? व्हिच दे डो नॉट डिपेंड ऑन, यहाँ पे ये क्या रहेगा? विच डिपेंड्स ऑन, पक्का, ठीक है। ऑल अदर क्वांटिटीज मे बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि इंटरेस्टिंग सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ बिफोर यू गो इनटू द डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है, ध्यान देते हैं। नाउ दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग, और ये क्वेश्चन आपको आया भी था नीट में, ठीक है। मुझे बताओ, मेरा भी फंडामेंटल क्वांटिटी 3 कौन से जो हम लोग ने स्टडी किए थे, कौन से? लेंथ, मास एंड टाइम। तो मैंने लास्ट टाइम ये एग्जांपल भी आपको दिया था। इफ आई कंसिडर दिस स्टाइलस, ठीक है, एंड इफ आई प्लेस इट ऑन द वेइंग मशीन, तो इसका मास अगर इफ इट गिव्स में 20 ग्राम, अगर मैं ये ओरिएंटेशन में भी रखूंगा तो कितना रहेगा? 20 ग्राम। इफ आई टेक अ क्रूसिबल एंड इफ आई मेल्ट दिस स्टाइलस कंप्लीटली एंड पुट इट इन द क्रूसिबल, फिर भी इसका मास कितना दिखाएगा? 20 ग्राम, पक्का। अगर मैं इसको 4 बजे भी मेजर कर रहा हूँ फिर भी मास कितना दिखा देगा? 20 ग्राम। इज द मास डिपेंडेंट ऑन द टाइम, करंट, टेम्परेचर? नो। कैन आई से इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगा मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी, ओके। अब ध्यान से देखना, नाउ एन इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। मेरे पार्ट में मैं थोड़ा सा लिखने आपको ज़्यादा दूंगा, ठीक है, ओके। मेरे पार्ट में थोड़ा सा लिखना पार्ट ज़्यादा रहेगा, ओके। द राइटिंग पार्ट विल बी मोर एज कम्पेयर टू गौरव सर्स पार्ट, ठीक है, चलेगा ना? आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, आपको चलाना पड़ेगा वो चीज़, ठीक है। चलिए, सो अब यहाँ पे देख लेते हैं। एवरीवन लुक हियर। सो ओवर हियर फंडामेंटल क्वांटिटीज का हम लोग और एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी गोज समवॉट लाइक दिस: द क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, ठीक है, पेन नीचे रख दो। मुझे बता, अभी के लिए मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी क्या ले लिया? मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। सो लुक हियर, कैन आई टेक, एवरीवन लुक हियर, इसमें से कैन आई टेक एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मास, लिखना मत, वेलोसिटी एंड टाइम, कैन आई ट्रीट दिस एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी? येस और नो? जस्ट चेक दिस स्टेटमेंट फर्स्ट देन आंसर। मैं यहाँ पे मास, वी वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है, एंड टाइम, इसको मैं फंडामेंटल क्वांटिटी ले सकता हूँ क्या? यस और नो? ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? और चलो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, इसके बारे में सोचो और इसके बारे में सोचना। मास, लेंथ एंड एरिया, कैन आई ट्रीट दिस एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी? यस और नो? अच्छा ठीक है, मैं दोनों पे आ जाता हूँ। फर्स्ट वाले का आंसर, हाउ मेनी से आई कैन ट्रीट दिस एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी? 1, 2 एंड 3, ओके, 4, 5, ओके। हाउ मेनी से आई कांट ट्रीट दिस एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी? बाकी के न्यूट्रल, क्या? ओके, व्हाट अबाउट द सेकेंड वन? हाउ मेनी से आई कैन ट्रीट दिस एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी? ओके, 2,
ठीक है, हाउ मेनी से आई कांट रीड दिस एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, आप देखते हैं लॉजिक क्या है। ठीक है, आंसर इज आई कैन ट्रीट दिस एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी बट आई कांट ट्रीट दिस एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। लेट अस अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई। ठीक है, देन लेट अस प्रोसीड विद दिस। ओके, आप देखते ध्यान से। ओके, सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, अभी देखना ध्यान से, मुझे बताना यहाँ पे मास मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी है। डस मास डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड टाइम? नो। क्या ये इंडिपेंडेंट है दोनों से? यस। ठीक है, मुझे बताना टाइम डस इट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी? नो। या मास? नो। अब देखना ये इंटरेस्टिंग है। लेट अस अज्यूम दैट दिस आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो लेंथ क्या हो गया मेरे लिए? फंडामेंटल हो गया या डिराइव्ड हो गया? अगर ये मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी है, अभी देखना, ऑल अदर क्वांटिटीज मे बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, हर एक दूसरा क्वांटिटी यहाँ पे कहना है एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, यस और नो? लेट अस चेक। ठीक है, अब देख लेते हैं लेंथ का खुद का डायमेंशन क्या हो जाएगा। लेंथ का खुद का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल रेस टू, लास्ट टाइम हम लोगों ने किया है ये, एल रेस टू 1। ओके, देखना ध्यान से, वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, क्या लिखेंगे हम लोग? एल रेस टू 1 इंटू टी रेस टू -1 हम लोगों ने लिखा है। पक्का? कैन आई से लेंथ, अभी हम लोग इसका उल्टा सोचने का ट्राई करते हैं। कैन आई राइट दिस एज एल इज इक्वल टू वी रेस टू 1 टी रेस टू -1? हाँ या ना? कैन आई राइट दिस पार्ट एज v raised to 1 t raised to -1? yes or no? yes, sorry, t raised to +1 ठीक है, t raised to +1, yes or no? yes. have I expressed length in terms of velocity and time? yes. मुझे बताना यहाँ पे वेलोसिटी सिर्फ ये दोनों के टर्म्स में मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ क्या? नहीं। So can I treat this as a fundamental quantity? Yes, I can treat this as set of fundamental quantities. कोई इशू नहीं है। अब इस पे आ जाते हैं। मुझे तो एरिया का ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर। पक्का? एरिया का यहाँ पे डायमेंशन क्या होने वाला है? लेंथ का स्क्वायर। मुझे बताओ यहाँ पे एरिया डस इट डिपेंड ऑन ओनली वन फंडामेंटल क्वांटिटी? यस। तो ये खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या? नहीं। इज दिस पार्ट क्लियर? यहाँ पे मुझे बताना, डज द वेलोसिटी डिपेंड ओनली ऑन मास एंड टाइम? ओनली ऑन मास एंड टाइम? नो। तो क्या इसको मैं फंडामेंटल क्वांटिटी ट्रीट कर सकता हूँ? यस। बट क्या एरिया कोई भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में डिस्क्राइब किया जा सकता है? यस। सो मुझे बताओ एरिया यहाँ पे फंडामेंटल हो गया या डिराइव्ड हो गया? डिराइव्ड। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटी एंड दिस विल बी द फंडामेंटल क्वांटिटी। सो दिस सेट कैन बी ट्रीटेड एज अ set of fundamental quantities and this can be treated as a set of derived quantities. is this part clear? एग्जाम्पल लिखने की जरूरत है, हम लोग ये सम और एक बार देखेंगे आगे जाके। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वॉट एवर द डिराइव्ड क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री बिसाइड्स द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पे हम लोग आते हैं बट अ लिटिल बिट लेटर। ठीक है, फिलहाल के लिए लिख लेना। अगेन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द इंटरेस्टिंग थिंग, बस इनिशियल पार्ट थोड़ा सा थियरी है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। इनिशियल पार्ट थोड़ा सा थियरी है, देन वी विल स्टार्ट विद द सेम थिंग दैट वी हैव बीन डूइंग लास्ट टाइम। लेंथ डिराइव्ड है या फंडामेंटल है? अगर मैं इसको मास, वेलोसिटी और टाइम को अगर मैं ले लूँ तो लेंथ हो जाएगा मेरा डिराइव्ड क्वांटिटी। बट अगर मैं ये वाला सेट जनरली हम लोग लेते नहीं है, वी टेक दिस सेट, तो इसमें ये फंडामेंटल है। Is it or is it not? For example, fundamental quantity का basic definition क्या है? Let me first define this term once again, then let us check. ठीक है, For example, if I consider the speed of light, okay, since आपने ये पूछ लिया तो मैं थोड़ा सा अभी डिटेल में जाता हूँ, मे बी आपको ये समझेगा या नहीं समझेगा। ठीक है, एक देख लेते हैं, एक ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, मे बी यू आर नॉट अवेयर ऑफ दोज थिंग्स करेंटली, बट एज वी प्रोसीड विद द सिलेबस यू विल गेट इनटू दोज थिंग्स। ठीक है, सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, पेन नीचे रख दो। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट? 3 × 10⁸। अच्छा, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देना यहाँ पे। इफ आई कंसिडर, ठीक है, इफ आई कैन रन विद द स्पीड ऑफ, ठीक है, सपोज ये मैं हूँ, ठीक है, ओके, आई कैन रन विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन रोड। ठीक है,
अब देखना ध्यान से, विद रिस्पेक्ट टू द रोड आई एम रनिंग विद स्पीड ऑफ कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। सपोज देर इज अ बस, बस के टॉप में आई कैन रन विद द मैक्सिमम स्पीड ऑफ, बस के ऊपर मैं कितने स्पीड से भाग सकता हूँ, मतलब मैं अगर मेरा ओवरऑल कैपेबिलिटी है 30 मीटर पर सेकेंड से भागना, ठीक है, तो बस के ऊपर मैं कितने स्पीड से भाग सकता हूँ 30 मीटर पर सेकेंड। बट सपोज द बस इटसेल्फ इज ट्रेवलिंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, तो एक जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है उसके लिए मेरा स्पीड कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना, इज दिस पार्ट क्लियर? बट दिस डज नॉट हैपन इन केस ऑफ लाइट। लाइट का जो स्पीड होता है वो कितना होता है बाय द वे 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ विद एनी रेफरेंस पॉइंट। आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले लो उसके हिसाब से कितना रहेगा 3 × 10⁸। सो नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है, 3 × 10⁸ रिगार्डलेस ऑफ द रेफरेंस पॉइंट, आप उसके हिसाब से कितना भी टाइम ले लो, कुछ भी ले लो, 3 × 10⁸ ही लगेगा, रिगार्डलेस वेदर द लाइट फ्लोस इन द बस, आउटसाइड द बस और ऑन द ग्राउंड, ठीक है, स्पीड 3 × 10⁸ ही रहेगा हर रेफरेंस पॉइंट से। इज दिस पार्ट क्लियर? तो मुझे बताओ इसके हिसाब से इज स्पीड अ डिपेंडेंट क्वांटिटी और एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी? इंडिपेंडेंट हो गया, तो स्पीड मेरा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया, सो इट विल बी द फंडामेंटल क्वांटिटी। इज दिस पार्ट क्लियर? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बेसिकली अगर मैं स्पीड को फंडामेंटल लेता हूँ, ऐसे जरूरी नहीं है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ और टाइम ही आएगा, वो हम लोग ने कंसिडरेशन किया है। इफ आई टेक स्पीड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो लेंथ क्या हो जाएगा मेरा डिराइव। मैं एरिया को भी फंडामेंटल क्वांटिटी ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, तो फिर भी मेरा लेंथ क्या हो जाएगा, सिर्फ एरिया को अगर मैं फंडामेंटल ले लूँ तो लेंथ क्या हो जाएगा डिराइव। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि मैं एरिया को फंडामेंटल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है एरिया को फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट डाउन द एरिया, टेक एरिया एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड एक्सप्रेस लेंथ इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है, चलो मैं दोनों करके बताता हूँ। इफ आई टेक लेंथ एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड वांट टू एक्सप्रेस इट इन, आई वांट टू एक्सप्रेस एरिया इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया को मैं क्या लिखूँ L का स्क्वायर, पक्का। बट द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, इफ आई टेक एरिया एज द फंडामेंटल क्वांटिटी कैन आई राइट लेंथ इज इक्वल टू एरिया रेज़ टू हाफ। आप किसी को भी फंडामेंटल क्वांटिटी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, बट दिस आर द मोस्ट बेसिक क्वांटिटीज, इसलिए हम लोग इसको फंडामेंटल लेते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही आपको फंडामेंटल क्वांटिटी लेना है, ठीक है, ओके। इज दिस पार्ट क्लियर? आगे आगे आपको हाँ बोलो ना। So basically, example density is equal to mass upon volume. Yes. So density into volume is equal to mass. So मैं ये केस में बोल सकता हूँ कि mass derived है and density और volume. डिपेंड करता है आप बाकी की चीजें कैसे डिफाइन करते हो, व्हाट आर यू डिफाइनिंग एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी? डेंसिटी और मास, डेंसिटी और वॉल्यूम का नहीं, फिर यहाँ पे मास भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो देख लो यहाँ पे देख लो, ओके एवरीवन लुक हियर, अच्छा क्वेश्चन है ये, चलो इरेज दिस, ठीक है, लुक हियर, सबने ये लिख दिया ना, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, सो ओवर हियर लुक हियर, सो अगर मैं डेंसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी लेता हूँ एंड वॉल्यूम को भी, तो मेरा मास क्या हो जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी। दिस इज पॉसिबल, कोई इशू नहीं, ठीक है। अगर मैं डेंसिटी को डिराइव्ड फंडामेंटल लेता हूँ, वॉल्यूम को भी फंडामेंटल ले रहा हूँ, तो मास क्या हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी, बट जनरली हम लोग जनरल कंसिडरेशन के अंदर ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो अभी हम लोग लिखने वाले उसको हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं, जनरल कंसिडरेशन, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। आप खुद का फिजिक्स बना सकते हो, प्रोवाइडेड इट ओबेज द लॉस ऑफ नेचर, ठीक है, लॉस ऑफ नेचर या फिर जो भी क्वांटिटी या फिर जो भी डायमेंशन है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सपोज वॉल्यूम डिराइव्ड है तो भी मास, पहले आप फंडामेंटल डिफाइन करते हो, उसके हिसाब से आप डिराइव लेके आते हो, नॉट द अदर वे राउंड। आप ऐसे नहीं बोल सकते ये डिराइव्ड है, आप सिर्फ इतना बोल सकते हो ये फंडामेंटल है, तो आप क्वांटिटी लेके आओ, वो फंडामेंटल या डिराइव्ड है वो मैं बताऊंगा। तो फंडामेंटल पहले डिफाइन कर लो, उसके हिसाब से आप डिराइव क्वांटिटीज का डायमेंशन लिखते हो। इज दिस पार्ट क्लियर? वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। चलो अभी देखते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है, हम लोग देखेंगे। एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वी आर गोइंग टू चेक इट लेटर, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज यू कैन राइट डाउन, वन इज द प्लेनार एंगल या प्लेन एंगल एंड द सेकंड वन इज द सॉलिड एंगल। ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, डोंट वरी, फॉरगेट अबाउट द लास्ट पार्ट, ठीक है, ये वाले पार्ट को थोड़े टाइम के लिए भूल जाना, ठीक है, ओके। फर्स्ट इज द प्लेनर एंगल, प्लेन एंगल आई थिंक सो मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट, ठीक है। एंगल हम लोग किसे मेजर करते हैं, एंगल बिटवीन
2 rays किसमें मेजर करते हैं हम लोग? डिग्रीज, बट वी आर गोइंग टू मेजर इट इन रेडियंस नाउ, ठीक है ना. व्हाट आर द रेडियंस, व्हाट इज दैट पार्ट, वी आर गोइंग टू चेक इट लेटर. मैथ्स में किया है थोड़ा बहुत? नहीं. तो मैथ्स में क्या किया है, क्या स्टार्ट? ओके, क्वाड्रेटिक रिलेशन स्टार्ट किया. ओके, ट्रिगोन नहीं स्टार्ट किया इस टाइम. ओके फाइन. सो हम लोग देखेंगे, आपको जो बेसिक मैथ्स रहेगा मोस्टली मैं ही वो पार्ट लूंगा, ठीक है, जितना आपको फिजिक्स के लिए लगेगा, ठीक है. अब यहाँ पे देख लेते हैं. ओके, शैल वी प्रोसीड? आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. वन इज द सॉलिड एंगल एंड द अदर वन इज द प्लेनर एंगल. व्हाट आर दोस क्वांटिटीज एंड हाउ टू डिफाइन देम, वी आर गोइंग टू चेक दैट पार्ट लिटिल बिट लेटर, ठीक है. फंडामेंटल क्वांटिटी, लास्ट टाइम आपने ये टेबल बनाया है, बट ये टेबल अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है. लेट अस यूज पिंक, चलो, ठीक है. सो क्वांटिटी, ठीक है. ओके, सो व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज? हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर? 7. लास्ट टाइम हम लोगों ने सिर्फ 3 किए थे, ठीक है. तो 3 का आपने टेबल ऑलरेडी बनाया रहेगा. लेट अस चेक दोस क्वांटिटीज, ठीक है. द फर्स्ट क्वांटिटी ओवर हियर विल बी लेंथ, ठीक है. The second quantity at this point will be mass. Third quantity will be time. ये हम लोग ने ऑलरेडी किया है, ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने किया है. The fourth quantity will be thermodynamic temperature, ठीक है. Don't worry, ये आपका वही टेम्परेचर है, बस थोड़ा सा फैंसी नेम है, ठीक है. So it is called as thermodynamic temperature. Next one will be electric current. Electric current, okay. Thermodynamic temperature, that is if I consider this temperature, ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, ठीक है. अच्छा, आपको फ्लैप ऊपर चाहिए था ना, मुझे अभी याद है. सो रिमोट है नीचे, नहीं चाहिए. ओके, look here, everyone look here now. Next will be the electric current, ठीक है. Next one will be, I think so you have studied this in chemistry, ठीक है. So over here, ठीक है, amount of substance किसे मेजर करते हैं हम लोग? मोल, पक्का. And the last one is luminous intensity. Yes, ठीक है. सो दिस आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसमें से हम लोग सिर्फ स्टार्टिंग के 5 डील करते हैं, बाकी के 2 हम लोग 99% केसेस में यूज ही नहीं करते, ठीक है. बस लिखना है आपको, लिखना है बट, ठीक है, इतना खुश मत हो जाओ, ठीक है, लिखना तो है, ठीक है. सो ओवर हियर you may complete this table. Last time I think so we have written the dimensions and units of 3 quantities, ठीक है. amount of substance and the last one will be the luminous intensity, ठीक है. फर्स्ट आ गया मेरा क्वांटिटी, ठीक है. सेकेंड जो टर्म रहेगा, इट विल बी ओवर हियर, इट विल बी यूनिट, ठीक है. तो यूनिट्स क्या क्या आने वाले हैं देख लेते हैं, ओके. अब जो यूनिट्स रहेंगे ये पूरे मैं वर्ड्स में लिख रहा हूँ, ठीक है. ओके, द फर्स्ट वन विल बी मीटर, ठीक है. द सेकेंड वन विल बी क्या है, ऐसा यूनिट्स क्या है इसका? किलोग्राम. टाइम का सेकेंड्स. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन. इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ठीक है, एम्पियर. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंडेला, नेम्ड आफ्टर कैंडल. एक कैंडल से जितना लाइट आता है उसको वी कॉल इट एज कैंडेला, ओके फाइन, ठीक है. चलो नेक्स्ट वन विल बी द सिंबल. सिंबल मीटर का हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे m. किलोग्राम का फटाफट बता दो क्या आ जाएगा? kg. सेकेंड्स का s. केल्विन का k, ठीक है. एम्पियर का a, ठीक है. मोल का mol. कैंडेला का cd, ठीक है. कैंडेला विल बी रिटन एज cd, ठीक है. लास्ट टाइम अगर आपने टेबल ड्रॉ किया था वहां पे आप कंप्लीट कर सकते हो, अगर जगह नहीं है तो आगे लिख लेना, ठीक है. लास्ट वन विल बी द डायमेंशन, ठीक है. लास्ट वन विल बी द डायमेंशन. ये भी हम लोग ने लिखा है. मास का m, नहीं लेंथ लिया ना पहले, सॉरी. लेंथ का l, मास का m, टाइम का t. केल्विन का थीटा या फिर k दोनों यूज करते. मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज थीटा, ठीक है. कभी कभी k भी यूज कर लेंगे.
एम्पियर का आई या ए दोनों यूज करते हैं अगेन, ठीक है। मोल का मोल, कैंडेला का सीडी, ठीक है। लास्ट दो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। शुड आई प्रोसीड? ठीक है, अब देखते हैं इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। ओके, डायमेंशंस क्या है उसका डेफिनेशन आप चाहिए तो लिख सकते हो, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट करेंटली। हम लोगों ने लास्ट टाइम डायमेंशंस क्या है हम लोग को पता है ऑलरेडी, ठीक है। सो ओवर ईयर डायमेंशंस अगर आप चाहिए तो ये लिख सकते हो, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। सीधा सीधा हम लोग सम्स में चले जाएंगे, पक्का। टेक्निकली ये जो चैप्टर होता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये हम लोग को लास्ट में लेना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज आपको पता ही नहीं रहेंगे इसमें से कौन से, ठीक है। हम लोगों ने बेसिक्स किए हैं, ठीक है। इफ एनीवन वांट्स टू राइट द डेफिनेशन दे कैन राइट इट डाउन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, पक्का। ओके, इसमें से कौन से क्वांटिटीज हो चुके हैं मुझे बता दो, रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज वी कैन प्रोसीड, ओके। ठीक है, आई होप सो एवरीवन इज डन। जिसको भी लिखना था लिख के हो गया। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, आज के दिन हम लोग सिर्फ सॉल्विंग ही करने वाले हैं, ठीक है। बाय द वे लास्ट टाइम हम लोगों ने डिराइव्ड क्वांटिटीज किए थे, जस्ट ओपन दैट पार्ट, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हम लोगों ने किए या फिर डिमेंशंस के डेफिनेशन आपको चाहिए, डायमेंशंस की ये डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्या है, मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ, ठीक है। एंड इनफैक्ट वी हैव सीन इट लास्ट टाइम टू, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं, ठीक है। नाउ द डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन से किए थे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आते जाएगा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट तो डिराइव्ड क्वांटिटीज या डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या क्या है। पहला हम लोग पहले इजी वाले क्वांटिटीज देख लेते हैं। पहला कौन सा था यहाँ पे, एरिया का हम लोग ने देख लिया, जस्ट चेक, ओके, जस्ट चेक। एरिया के बाद नेक्स्ट कौन सा किया था हम लोग ने, वॉल्यूम, ठीक है। सो सेकेंड वॉल्यूम, ये सेकेंड है, ठीक है, ओके। सो ये नंबरिंग में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, बट फॉरगेट अबाउट दैट, ठीक है। सेकेंड है वॉल्यूम। थर्ड हम लोग ने किया था यहाँ पे डेंसिटी, ये भी किया है, राइट, ओके। इसका डायमेंशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे डायमेंशन पता था, जब एरिया का डायमेंशन क्या आ गया है, एल स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या आया है, एल क्यूब, ओके। जस्ट चेक द डायमेंशन एवरीवन। डेंसिटी का क्या डायमेंशन आया है, m1 l⁻⁻3, पक्का। नेक्स्ट हम लोग ने देखा था यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड देखा है, यस। स्पीड का डायमेंशन क्या था, l1 t⁻⁻1, ठीक है। किसी का कुछ छूट गया रहेगा तो मुझे बता देना, ओके। सो आई विल टीच दैट पार्ट वंस अगेन, ठीक है। सेकेंड, उसके बाद हम लोग ने देखा था एक्सेलरेशन, क्या आया है, l1 t⁻²। अच्छा, एक एडिशनल कर लो जो हम लोग अभी काम में आ जाएगा, ठीक है। राइट डाउन जस्ट टू रिवाइज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड लास्ट टाइम। लास्ट कितने क्वेश्चंस हुए थे लास्ट टाइम, 17। राइट डाउन 18th वन, फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम लोग को क्या लगता है फ्रीक्वेंसी के लिए, उसका हम लोग को सबसे पहले क्या लगता है, फॉर्मूला। व्हाट विल बी द फॉर्मूला, हाउ विल द फॉर्मूला गो लाइक, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम, पक्का। ये लॉजिक क्लियर है, ओके। सेकेंड स्टेप, व्हाट इज द सेकेंड स्टेप, वी पुट द सेम फॉर्मूला इन द स्क्वायर ब्रैकेट, सो वी राइट डाउन द सेम फॉर्मूला इन द स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। 1 तो नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन आता है क्या यहाँ पे, नहीं, ठीक है। दिस विल बी टी का डायमेंशन तो टी ही रहेगा, सो एफ विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, t⁻1 है ना, नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t⁻, कैन आई राइट डाउन द यूनिट, ओके। द फ्रीक्वेंसी यूनिट लिखते समय हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं क्या, नहीं, तो क्या लिखेंगे, टाइम का डायमेंशन क्या आ गया है, सेकेंड, रेस टू क्या, -, यहाँ तक ठीक है, ओके। जस्ट टू रिवाइज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड लास्ट टाइम, ठीक है। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया था, डायमेंशन क्या है उसका, m1 l⁻², पक्का, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, एवरीवन, फोर्स भी किया है, यस, ठीक है। फोर्स भी हम लोगों ने कर लिया है, जस्ट अ मिनट, ओके। नेक्स्ट वर्क, चेक, वर्क किया, यस। क्या डायमेंशन है, चेक कर लो, m1 l2 t⁻²। उसके बाद शायद से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किया रहेगा, कहने से दोनों का डायमेंशन और वर्क का डायमेंशन यहाँ पे क्या है, सेम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम, लीनियर किया, चेक कर लो, लीनियर किया नहीं, ओके। लीनियर मोमेंटम का मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ,
लीनियर मोमेंटम विल बी गिवन बाय, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम विल बी गिवन बाय P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, V वेलोसिटी है, चेक कर लो, स्मॉल p, ठीक है, जो भी क्वेश्चन नंबर है आप कंटिन्यू कर सकते हो। देन kg मीटर सेकेंड रेज़ टू -1 एवरीवन ओवर हियर, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट वन विल बी द प्रेशर, ये किया था, चेक कर लो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स विल बी गिवन एज m1 L1 T रेज़ टू -2 डिवाइडेड बाय एरिया विल बी गिवन एज L रेज़ टू 2। तो आपको आंसर, फाइनल आंसर क्या आया था, m1 L रेज़ टू -1 T रेज़ टू -2, पक्का यही है, ये हम लोग ने शायद से लास्ट किया था, इसके बाद भी कोई किया, ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन वाज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मीडियम में हम लोगों ने फर्स्ट देख लिया था, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा ओके, और एक चीज़ कर लो, ठीक है, राइट डाउन, ठीक है, सो एवरीवन राइट डाउन, राइट डाउन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये किया था, नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं इसे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक सेकेंड ना, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी स्लैश रिलेटिव डेंसिटी, ओके, सो दिस इज गिवन बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी सिग्मा इज रिटन एज, ये सिंपल है, ठीक है, सिग्मा इज रिटन एज रो ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा, हम लोग ने लास्ट में एक चीज ये भी किया था, एरिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी ले लो, सबका एरिया क्या सेम रहता है या अलग अलग रहता है, नो यूनिट नो डायमेंशन, पक्का, कोई यूनिट ही नहीं है, नहीं है, सो एक क्वांटिटी का यूनिट रहना जरूरी है क्या, यस, इट्स अ रेशियो, ठीक है, सबको डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ गया एटलीस्ट, ठीक है, वैसे तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर मैं आपको लिख के बता दूं तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, सिग्मा विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय, सॉरी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन, बट अभी के लिए आपको डायमेंशन के लिए चल जाएगा ये। कैन आई राइट दिस एज, ये लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, m1 L रेज़ टू -3, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, डेंसिटी सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा, मीन्स डायमेंशन सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा, सेम। कैन आई राइट दिस पार्ट एज m रेज़ टू 0 L रेज़ टू 0, कोई डायमेंशन है क्या, नहीं, कोई यूनिट रहेगा क्या, नहीं, डायमेंशन भी नहीं है, यूनिट भी नहीं है, ठीक है, यस, ठीक है, उसके नीचे बस लिख लो, that quantity does not carry any dimension or unit, the quantity does not carry any dimension or unit, बोलो, yes, but generally we don't represent it by empty square brackets, we generally write it as m0 l0 t0, generally t भी लिख ही देते हम लोग, क्या, quantity does not carry any dimension or unit, कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, शैल आई इरेज दिस पार्ट, ओके, ओके ना, पक्का, ठीक है, देखिए, शैल आई कंटिन्यू, ओके, यहाँ पे देखते हैं, हम लोगों ने लास्ट टाइम बस ये 3 डायमेंशंस के साथ हम लोग ने जनरली सम्स लेके आए, दैट इज ml एंड t, बट टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द रिमेनिंग 2, ठीक है, दैट इज कौन सा, करंट एंड टेम्परेचर, ठीक है, दोनों करंट एंड टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी यहाँ पे काम का नहीं है, ठीक है, फिलहाल के लिए तो, ठीक है, शैल आई प्रोसीड, अभी देखते हैं, जो भी क्वेश्चन नंबर है वो कंटिन्यू कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 20, ठीक है, अभी यहाँ से हम लोग इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हम लोग ने लास्ट टाइम किया था, एक बार मैं वो रिवाइज कर देता हूँ, व्हाट वाज द फॉर्मूला, फटाफट टेल मी द फॉर्मूला, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय, okay, so for this formula I want, first of all let me mark the quantities that I know, F will be the force, m1 और m2 दोनों क्या है यहाँ पे, मास,
आर बीइंग द रेडियस या फिर लेंथ होता है टेक्निकली, ठीक है, बट फिलहाल के लिए काम कर जाएगा, ठीक है। तो जो क्वांटिटी बचा है जी, वो मेरा कौन सा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया था, एक बार पेज टर्न करके देख लेना। पहले तो शिफ्टिंग कर लिया था हम लोग ने, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2, जिसका यूनिट चाहिए वो पहले मैंने शिफ्ट कर लिया था। देन आई सब्स्टिट्यूटेड द डायमेंशंस एंड आई गॉट द आंसर। पक्का स्टेप सबको, बस एक एडिशनल स्टेप है, आगे के स्टेप सब सेम ही है, ठीक है। शैल आई प्रोसीड, ठीक है। अभी आप देखिए, सेकेंड विल बी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हैव यू हर्ड ऑफ दिस क्वांटिटी, अरे अवेयर, ठीक है। So over here, if I write down the formula for Q, okay, Q will be given by, okay, Q will be given by ms theta. Don't write delta क्योंकि delta वहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। इसमें से, ठीक है, जो Q है ये कौन सा है, हीट एनर्जी, m being the mass, एंड नाउ थीटा इज द टेम्परेचर। तो मेरा एस क्या होने वाला है, जो बचा है क्या रहेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहले ट्राई करो, ट्राई करना है, और शैल आई सॉल्व इट, ट्राई करना है। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द डायमेंशंस इज फॉर एनर्जी, एनर्जी बीइंग काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट, साउंड, लाइट, ग्रेविटेशनल, कुछ भी ले लो, सबका डायमेंशन क्या रहने वाला है। थोड़ा दिमाग लगाओ, आराम से चीजें सॉल्व करो, टेक योर टाइम। एस विल बी रिटन एज क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू थीटा, ये तो मेरा सबसे पहला स्टेप हो जाएगा। कैन आई राइट ऑन द सेम फॉर्मूला एस, क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसे कुछ आ जाएगा पक्का, एम इंटू यहाँ पे आ जाएगा थीटा, ठीक है। क्यू हीट एनर्जी, एवरीवन लुक हियर, हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट, कुछ भी ले लो, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, कुछ भी ले लेना। यहाँ पे कैन आई राइट दिस पार्ट एज, जो नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी का था यही था, चेक कर लो। मास, मास कैन बी रिटन एज m raised to 1। इनिशियली कीप एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस ओनली, ठीक है, देन कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, ओके। थीटा, कैन आई राइट थीटा एज इट इज, या फिर केल्विन भी लिख सकते हो। अच्छा, पहले वन मोर थिंग, ये क्या आ जाएगा, लेट मी सॉल्व दिस फर्स्ट। L2 t raised to minus 2 theta raised to minus 1. Will this be the final dimension? यहाँ पे कहीं पे भी मास का टर्म बचा ही नहीं है। So over here, can I write S as फाइनल यूनिट हम लोग लिखेंगे मीटर स्क्वायर, सेकेंड रेज टू -2, केल्विन रेज टू -1, ठीक है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। कितने लोगों को ये आ गया, एक्सेलेंट। जिसको नहीं आया उसको समझ में आया, दैट इज इम्पोर्टेंट, नहीं आया आ गया, यहाँ पे समझ में आ गया। वी विल टेक मेनी मोर सम्स लाइक दिस, बट ये वाला समझ में आया। मैं और एक बार ये बता देता हूँ कि यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली चीज, कीप एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, देन कन्वर्ट इट इनटू यूनिट्स, वरना आपको गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ये गड़बड़ किया है बेसिक सा, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग देखिए ना, सो देखिए ये हो गया ना, सबका लिख के इरेज हो जाएगा, ठीक है। देखिए ना, डिस्कार्ड, ठीक है। सो लुक हियर एवरीवन, ये वाले पार्ट में इफ आई कंसिडर दिस पार्ट, जो मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी लिखा है, ठीक है। अच्छा ओके, इस पार्ट में जो मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखा, जो आपने टेबल लिखा है, जस्ट चेक दैट टेबल, जस्ट ओपन द टेबल जहाँ पे आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखे, ओके। वो टेबल में कुछ तो गड़बड़ है क्या, और वो मैंने डेलिबरेटली वो टेबल गलत लिखा है, उसमें एक छोटा सा मिस्टेक है क्या, देखते, ठीक है। क्या क्या हुआ, क्या है वो देखते हैं, सॉरी नहीं, सही है, सही। Okay, we will check what that mistake is, but I think so you won't get that mistake in this lecture. Maybe next lecture में आपको समझ में आ जाएगा, बट वो ध्यान देना, वो टेबल में मैंने एक मिस्टेक किया है, वो डेलिबरेटली किया है, ठीक है। चल, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। Shall I proceed? हो गया ना, पक्का। चलो यहाँ पे देखते हैं।
नेक्स्ट थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है. सो थर्मल कंडक्टिविटी विल बी गिवन बाय, लेट मी फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला, ठीक है. दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी विल बी गिवन बाय, नहीं पहले थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है. देखिए Q डिवाइडेड बाई टी विल बी इक्वल टू के ए थीटा डिवाइडेड बाई एक्स, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है. सो ओवर हियर लेट मी राइट डाउन द टर्म्स, आराम से सॉल्व करना. Q हो जाएगा मेरा क्या, फटाफट एक सेकंड यहाँ पे देख लो, एक सेकंड लिखना मत, एक सेकंड देख लो, यहाँ पे देख लो. Q क्या हो जाएगा मेरा, हीट एनर्जी, ठीक है. हो जाएगा, फटाफट बता दो क्या हो जाएगा, टाइम. ए हो जाएगा एरिया, टी हो जाएगा टेम्परेचर, एक्स हो जाएगा डिस्टेंस, पक्का. तो जो बचा है के, वो क्या हो जाएगा, ओके. नहीं आया, ओके लिखिए नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे देखिए. सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज के विल बी इक्वल टू क्यू बाई टी एक्स डिवाइडेड बाई ए थीटा. पक्का ये लॉजिक क्लियर है सबको. दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप. नाउ कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज इन टर्म्स ऑफ, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिख रहा हूँ. सो लुक हियर, m1 l1 l2 t raised to minus 2 l1 divided by t raised to 1 l2 theta raised to 1. पक्का यहाँ तक ठीक है. उसके बाद सब m के टर्म्स एक साथ ले लो, m raised to 1 एक ही टर्म है m के साथ, there is no other term associated with m. What about l? If I take l, it will be raised to 2 plus 1. This when goes in the or shifted in the numerator, it will be equal to minus 2. What about temperature? Minus 2. When this goes in the numerator, it will be equal to 10 raised to minus 1, theta raised to minus 1. पक्का. If I simplify these terms, it will be equal to क्या आने वाला है यहाँ पे, m1 l1 t raised to minus 3 theta raised to minus 1. This will be the final answer. kg meter second raised to minus 3 Kelvin raised to minus 1. पक्का. Yes, this will be the answer. पक्का. ठीक है. अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लेना. पक्का. ओके. कैन आई प्रोसीड? किसको लिखना है लिख लो. मिस्टेक समझ में आ गए, जिसके भी मिस्टेक्स हुए, पक्का. तो नेक्स्ट पक्का ही सबको आ जाना चाहिए, ठीक है. हाँ बोलो क्या हुआ. क्या हुआ, एक है क्यू का एम एल किस है चलेगा. अच्छा ओके ए एक्सेलरेशन है. यहाँ पे L1 टी रेज़ टू माइनस 1 लिखो ना, L1 टी रेज़ टू माइनस 2 लिख दो ना वैसे. बट वैसे मत लिखना, सीधा सीधा जो पता है हम लोग को वही सीधा सब कुछ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इजीली आ जाएगा. ठीक है. शैल वी प्रोसीड. यहाँ पे देख लेते हैं. कैन आई इरेज दिस थिंग. Next will be called as Wein's constant, named after the scientist again. So lambda will be equal to B divided by theta, where, just a minute, where lambda will be the wavelength and theta will be temperature. तो जो बचा वो क्या रहेगा, Wein's constant. Okay, solid. मुझे बताओ, वेवलेंथ तो है, तो लेंथ थी, ये सबसे इजी है. वेवलेंथ तो लेंथ ही है ना, ये सबसे सिंपल है. आ गया. यस,
वेवलेंथ तो लेंथ है, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, आ गया मीटर केल्विन। ठीक है, क्या हुआ? यस 2.89 इंटू 10⁻³ है, और हम लोग बाद में देखते हैं, वेन्स कॉन्सेप्ट आपको बाद में आ जाएगा पक्का। सो देखिए, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। सेकंड बेंच आ गया। मीटर केल्विन कितने लोगों का आ गया? मीटर केल्विन सबको ही आ गया? इज इट ओके इफ आई डोंट सॉल्व दिस? नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ये है क्या देखते हैं। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। पहले विस्कोसिटी क्या होता है, यहाँ तक के टर्म्स आपको मोस्टली पता है, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब आपको पता है, प्रेशर तक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आपको पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आपको थोड़ा बहुत पता है। थर्मल कंडक्टिविटी इज बेसिकली एक बॉडी कितना कंडक्ट कर सकता है हीट, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल कंडक्टिविटी। इट इज डिफाइंड फॉर मेटल्स फॉर द लीनियर डिस्पर्शन ऑफ द हीट, वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या है, ठीक है। सो वेन्स कांस्टेंट भी अभी आपको नहीं पता चलेगा वो क्या है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है बाय द वे? फ्लूइड्स में होता है बट क्या? एक्सेलेंट, बट फ्लूइड्स में होता है बट क्या? नॉट एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, क्लोज है बट नॉट एग्जैक्टली। विस्कोसिटी क्या होता है? आपने ये सुना रहेगा, यस, बट क्या है वो? सॉरी, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, पर्टिकुलर अट्रैक्शन, नॉट नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल, विस्कोसिटी का सबसे सिंपलेस्ट, एवरीवन लिखे, विस्कोसिटी का सबसे सिंपलेस्ट मीनिंग है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन, मैं बस आपको मीनिंग बता रहा हूँ, इट इज द फ्रिक्शन फोर्स इन लिक्विड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कंसिडर, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, इफ आई कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड आई कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, ठीक है, एंड इफ आई पिंच बोथ द, सपोज कि इफ आई टेक अ स्मॉल ड्रॉपलेट, ठीक है, एक छोटा सा ड्रॉपलेट ले लिया दोनों का, इफ आई पिंच दैट ड्रॉप ऑन दिस बोर्ड, तो एक जगह पे वाटर है और एक जगह पे ऑयल है, विच विल ट्रिकल डाउन क्विकली? वाटर ना, ठीक है, वाटर विल ट्रिकल डाउन क्विकली और ऑयल विल गो डाउन अ लिटिल बिट स्लोली। तो फ्रिक्शन किसका ज़्यादा हो गया? ऑयल का ना, ऑयल का फ्रिक्शन ज़्यादा, इसलिए वो स्लोली नीचे आ रहा है पक्का। सो वेन एवर वी डिफाइन दिस इन टर्म्स ऑफ लिक्विड, इट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड के लॉस दोनों के लिए अलग हो जाएंगे। ये समझ में आ गया पक्का? वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल इन द लेटर चैप्टर्स, बट थोड़ा बहुत आइडिया आ गया, ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, इट विल बी गिवन बाय, एक सेकंड ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल बी गिवन बाय F is equal to A eta V divided by X, थीटा नहीं है, ईटा है, ठीक है, ग्रीक सिंबल ईटा, ETA, दिस आर ऑल ग्रीक सिंबल्स। ईटा होता है, जीटा होता है, अल्फा, पाई, गैमा, बीटा, ये सब यहाँ पे ग्रीक सिंबल्स है, ठीक है। सो एवरीवन जस्ट हेल्प मी विद दिस, F क्या हो जाएगा? फोर्स, ए क्या हो जाएगा? एरिया, V क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, X क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। तो जो बचा है वो क्या होने वाला है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विच इज एटा, ठीक है। तो ये सब ग्रीक सिंबल्स है, जैसे कि टॉर्क का भी, टॉर्क हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, किया है? नहीं करते, एटा किया है, टॉर्क टॉर्क टॉर्क, यस किया था लास्ट टाइम, पता नहीं मुझे, जाने दो फिलहाल के लिए, जस्ट कंटिन्यू विद दिस। वर्कडन के लिए किया रहेगा, वर्कडन के लिए किया रहेगा। तो टॉर्क का भी जो सिंबल होता है ये कुछ ऐसे हो जाता है, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज टाउ, ठीक है। दिस आर ऑल ग्रीक सिंबल्स।
टेक योर टाइम एंड आराम से सॉल्व करो, टेक योर टाइम आराम से, रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा, मुझे कुछ इशू नहीं है। ए फोर्स है, ए एरिया है, वी वेलोसिटी या स्पीड है, दोनों का डायमेंशन सेम ही हो जाएगा इवन दो द फॉर्मूला इज डिफरेंट। पहले मैं आंसर बता देता हूं, देन लेट्स चेक। m1 l raised to -1 t raised to -3 सॉरी t raised to -1 पक्का, m1 l raised to -1 t raised to -1, ये कितने लोगों का आ गया? नहीं आया? सेकंड बेंच आ गया? नहीं आया? थर्ड बेंच आ गया? आया? यहाँ पे सेकंड बेंच सबको आ गया यहाँ पे? यस आया? नहीं आया? ठीक है, पहले तो रीअरेंज कर लो फॉर्मूला को। एवरीवन कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज ईटा विल बी इक्वल टू fx divided by av, same formula I will put it in the square bracket, it means I am calculating the dimension, पक्का, x का वैल्यू l raised to 1, एरिया का वैल्यू l raised to 2 और वेलोसिटी का l1 t raised to -1, पक्का? ठीक है, देन लेट अस रीअरेंज द टर्म्स। m1 का एक ही टर्म है, l1 + 1 -2 -1 t -2 + 1, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा m1 l raised to -1 t raised to -1, पक्का? तो kg मीटर raised to -1 सेकेंड raised to -1, पक्का? किसी का कुछ इनकरेक्ट है तो करेक्ट कर लेना। यस ठीक है, क्या गड़बड़ हो गया? चलेगा, और बहुत बड़ा हो गया बेटा, चलेगा, रॉन्ग नहीं है। कैन आई प्रोसीड? लुक हियर नाउ, सो एवरीवन नेक्स्ट सरफेस टेंशन लास्ट टाइम किया था शायद से, नहीं? एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, सरफेस टेंशन विल बी गिवन बाय, एवरीवन लुक हियर नाउ, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, Q का वैल्यू I इंटू टी ना, पक्का? इसका डायमेंशन आ जाएगा ये कुछ, पक्का, एम्पियर सेकेंड, ठीक है, as raised to a1 s raised to 1। Shall I erase this? अब देखते हैं नेक्स्ट, वोल्टेज। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वोल्टेज? V इज इक्वल टू IR। अगर मैंने अप्लाई किया उसमें एक प्रॉब्लम है, मुझे R का रेजिस्टेंस का भी यूनिट नहीं पता, मतलब डायमेंशन नहीं पता, यूनिट पता है तो डायमेंशन नहीं पता। वर्क बाय एक्सेलेंट, यहाँ पे देख लेते हैं, वोल्टेज का फॉर्मूला आ जाएगा वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है, वोल्टेज का फॉर्मूला आ जाएगा वर्क बाय चार्ज, ठीक है, गुड, एक को आ गया, ठीक है। कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज वोल्टेज विल बी गिवन बाय वर्क का डायमेंशन आ जाएगा m1 l2 t raised to -2 डिवाइडेड बाय चार्ज विल बी गिवन एज I raised to 1 t raised to 1 या फिर a raised to 1 into t raised to 1। So if I rearrange these terms, it will be equal to m1 l2 I raised to -1 t raised to -3। So the unit will be given by kg meter square ampere raised to -1 second raised to -3। Am I right or am I right? करेक्ट है ना, पक्का? ठीक है, ओके डन। ये कितने लोगों का आ गया? ओके डन, ठीक है, चलो अभी जो आपने फॉर्मूला बताया वो वाला यूज करते हैं। क्या रहेगा नेक्स्ट? V इज इक्वल टू IR, तो इसमें वोल्टेज का पता चल गया, किसका चाहिए? रेसिस्टेंस। गो अहेड, V इज इक्वल टू IR, एवरीवन गो अहेड। इसका फॉर्मूला नहीं पता तो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे लिख लो। R रेसिस्टेंस है, I करंट है, V वोल्टेज है, kg कहना से सेम यूनिट, बस एम्पियर का 2 हो गया,
पक्का, मतलब -2 हो गया। एम्पियर -1 था, उसके जगह पे एम्पियर रेज टू -2, बाकी सेम वोल्टेज वाला ही है, करेक्ट। नेक्स्ट, ठीक है, वोल्टेज चार्ज ये चीजें आपको पता है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। सो मैं फॉर्मूला दे देता हूं आपको पहले, F इज इक्वल टू QVB, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन F is equal to QVB, where F will be the force, Q will be the charge, V will be the velocity। तो जो बचा वो क्या रहेगा, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन इज बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसका यूनिट होता है टेस्ला, ओके। F is the force, Q is the charge, V is the velocity। यहाँ पे देख रहे थे, F will be equal to QV into B। मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन will be equal to फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय चार्ज इंटू वेलोसिटी का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन कितना है, m1 l1 t raised to -2। The dimension of the charge is it, right? And for the velocity it will be equal to l1 t raised to -1। पक्का यही है ना? देख लो, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा तो अगला पार्ट रॉन्ग ही जाएगा। सो इट विल बी गिवन बाय m1 l raised to 1 और 1, ये l raised to 0 हो जाएगा, नहीं लिखोगे फिर भी चल जाएगा। t raised to -2 plus 1 will be equal to -1, I raised to -1 which will be given by kg second raised to -1 ampere raised to, सॉरी यहाँ पे ये 1 भी है ना, ओके, सेकेंड रेज टू -2 एम्पियर रेज टू माइनस आ जाएगा यहाँ पे, यस। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस आंसर? क्या गड़बड़ गया, आ गया यहाँ पे फर्स्ट बेंच आ गया, क्या गड़बड़ कर दिया, सिली मिस्टेक, वेलोसिटी है, सेकंड बेंच आ गया आंसर्स यहाँ पे, और लास्ट में आ गया ना, लास्ट में, ठीक है, लास्ट बेंच, ओके। शैल आई प्रोसीड? यहाँ पे देखते हैं, चलो। नेक्स्ट वन विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आपको पता नहीं अभी तक ये टर्म्स क्या है, फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। बी इज द मैग्नेटिक इंडक्शन, ये हो जाएगा मेरा मैग्नेटिक इंडक्शन, एंड ए विल बी द एरिया। बस L2 आ गया, बाकी सब सेम ही है। सो द डायमेंशन विल बी गिवन बाय m1 l2 t raised to -2 I raised to -1, ये है ना, m1 l2 t raised to -2 I raised to -1, करेक्ट है, ठीक है, चलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो द यूनिट विल बी kg मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज टू -2 एम्पियर रेज टू -1, ठीक है, पक्का। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, एवरीवन, नेक्स्ट स्टीफन्स कांस्टेंट, ये किया था लास्ट में नहीं? सो द स्टीफन्स कांस्टेंट विल बी गिवन बाय एवरीवन, स्टीफन्स कांस्टेंट विल बी गिवन बाय q डिवाइडेड बाय a इंटू t विल बी इक्वल टू सिग्मा थीटा रेज टू 4। इजी है वैसे। Q क्या है, Q क्या Q क्या Q क्या, हीट एनर्जी, A एरिया, T टाइम, दिस इज टेम्परेचर। तो जो सिग्मा बचा है दैट विल बी स्टीफन्स कांस्टेंट। सॉरी, नहीं, वो एक ही सिंबल हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन,
हाँ, अगर आप देखोगे तो के हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए भी यूज करते हैं, के थर्मल कंडक्टिविटी के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। कि हम लोग पोटेशियम के लिए भी यूज करते हैं। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ सिंगल सिंबल विल बी यूज ओनली फॉर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। आंसर चेक कर लेते हैं। सिग्मा will be equal to q by at theta raised to 4, which will be given by m1 L2 t raised to minus 2 divided by area will be given by L raised to 2, time will be given by t raised to 1, Kelvin raised to 1, the whole raised to 4। पक्का? या फिर सीधा सीधा आप Kelvin raised to 4 भी लिख सकते हो या theta raised to 4 ही लिख दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो द फाइनल आंसर विल बी गिवन बाय, कर रहे हो जो कर रहे कर कंप्लीट कर लो। डन, यही है एवरीवन। सो इट विल बी इक्वल टू kg सेकेंड रेज़ टू -3 केल्विन रेज़ टू -4। पक्का? राइट डाउन वन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, राइट डाउन। ओके, लेट अस फिनिश दिस क्विकली। यहाँ पे देखते हैं, राइट डाउन प्लैंक्स कांस्टेंट, PLANCKS, प्लांक होता है एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन उसका, ठीक है, प्लांक, PLAN, प्लैंक्स कांस्टेंट। E is equal to where E is energy, ठीक है, this is the energy due to light, F is the frequency, F frequency, HF, H is called as Planck's constant। क्या फर्क पड़ता है, डायमेंशन तो सेम है। E is called as light energy, ओके, और उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्या आ गया? M1 L1 सॉरी M1 L2 t raised to -1 ना, H will be given by E divided by F। पक्का? E का खुद का वैल्यू क्या है? M1 L2 t raised to -2 divided by t raised to -1, तो M1 L2 t raised to -1 ना, yeah। So the unit will be क्या आने वाला है? kg मीटर स्क्वायर सेकेंड raised to -1। I hope so everyone is done with this, ठीक है, ठीक है। आज इतनी चीजें की समझ में आ गई। Next time we are going to proceed with this type of units, okay, calculating the units. Now talk everyone, and then we are going to see the next application of the dimension. Is this part clear? ठीक है, चलो shall we wind up?